Assalamu alaikum student. I hope all of you would have revised the previous lesson. पीछे आपको अनकाउंटेबल नाउन के बारे में बताया गया था। उम्मीद करती हूँ कि वो आप लोग समझ लिया होगा और सेंटेंसेस जो हैं वो आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। नाउ ओपन द इंटेंसिव कोर्स इन इंग्लिश एंड गो टू द पेज नंबर 50। स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर में तकरीबन रिवीजन बताई गई है। पीछे हम जितने स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं उसकी रिवीजन दी गई है। जैसे कि सबसे पहले उन्होंने स्ट्रक्चर नंबर 16 बताया है। सब्जेक्ट आ जाता है, वर्ब आ जाता है, एडवर्बियल टू प्लस इन्फिनेटिव यानी टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, आगे ऑब्जेक्ट भी आ सकता है या कोई और चीज़ भी अप्लाई की जा सकती है। इसी स्ट्रक्चर के मुताबिक मैं नीचे एग्जाम्पल को देखती हूँ। चीर ऑफ इज सब्जेक्ट is helping verb, hurry is main verb, to फ्रारे पार्क ये क्या हो गया, टू फ्रारे पार्क एडवर्बियल का आंसर दे रहा है हमें। टू के बाद फर्स्ट फॉर्म वॉच यानी टू वॉच इन्फिनेटिव हो गया। अगेन यानी वो हमारा ऑब्जेक्ट आ गया या जो भी एक्सेट्रा लिखा था वो उसके अंदर ऑब्जेक्ट आ गया। तो हमारा नेक्स्ट है स्ट्रक्चर वो क्या है, सब्जेक्ट वर्ब। इसमें एडवर्बियल नहीं यूज़ किया उन्होंने, क्या क्या है, सब्जेक्ट वर्ब के बाद फ़ौरन से टू इन्फिनेटिव आ जाएगा और आगे कुछ भी यानी यूज़ कर सकते हैं। जैसे माई ब्रदर सब्जेक्ट वांट्स क्या हो गया वर्ब, टू ट्रैवल इन्फिनेटिव और आगे अब्रॉड नेक्स्ट ईयर ये उसके अंडर आ गया। इसी तरह स्ट्रक्चर नंबर 18 है। फर्स्ट पे सब्जेक्ट वर्ब टू इन्फिनेटिव और इन्फिनेटिव के बाद भी आगे उन्होंने अप्लाई किया हुआ है। जैसे सब्जेक्ट इसी को अगर मैं ले लूँ, माई ब्रदर होप्स वर्ब टू मेक इन्फिनेटिव अ मॉडल एयरप्लेन यानी वो हमारे ऑब्जेक्ट के अंडर आ गया। स्ट्रक्चर के बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं मैच द सेंटेंसेस इन 2 कॉलम्स। फर्स्ट वन इज़ ही इज़ वेरी हंग्री नाउ, यानी अब कॉलम ए में हमें ये दिया गया, कॉलम बी से हमें जो सा सूटेबल लग रहा है इसके मुताबिक हम उसके आगे नंबरिंग कर देंगे। यानी वो बहुत ज़्यादा भूखा है तो ही वॉन्ट्स टू ईट एट वंस, मैंने इसके आगे नंबर 1 लिख दिया। द नेक्स्ट वन इज़ द वेदर इज़ फाइन टूडे, द टीनेजर्स प्लान टू गो फॉर अ पिकनिक, इसके आगे मैंने सेकंड लिख दिया। दे आर थर्स्टी एंड हॉट, they want to drink iced tea. Next one is your hand are dirty, you need to wash them thoroughly, इसके आगे मैंने लिख दिया 4. The plants are not growing well, the gardener out to manure them. Next one, cock and is very sensitive to noise, he has to sleep in a quiet place. Last one, the bird is trapped and wounded, he tried to escape unsuccessfully। यानी टोटल हमारे पास 7 थे, इसको ध्यान से नोट डाउन कर ले। मैं उम्मीद करती हूँ आप नोट डाउन कर चुके होंगे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी इसके हमने आंसर देने हैं। इसको ध्यान से नोट डाउन करें, अगर कहीं पे स्पेस ना हो, मैं जिस तरह बोल रही हूँ उसके अकॉर्डिंगली आपने ध्यान से बुक के ऊपर नोट डाउन करना है। हाउ ऑफन डू यू लाइक टू डांस, यानी आप कितनी दफ़ा डांस करना पसंद करते हो। आप अगर पसंद करते हो तो आप लिख दोगे आई समटाइम लाइक टू डांस। अगर नहीं करते तो आप क्या करोगे, आई डू नॉट लाइक टू डांस एट ऑल। नेक्स्ट वन है डजन योर नेक्स्ट डोर नेबर वांट टू बाय एनी सेटे, क्या करेंगे हम इसका आंसर, वो कह रहा है कि क्या तुम्हारा नेबर, सेटे जो है ये टाइप ऑफ किसी डिश का नाम होता है, क्लियर है। तो इसका आंसर हम क्या करेंगे, यस, इसी पे मैं कटिंग कर रही हूँ, यस कोमा लगा रही हूँ, यस, और नेक्स्ट डोर नेबर के लिए मैंने ही का वर्ड यूज़ किया है, yes he does not, आगे सारा वैसे ही आ जाएगा, yes he does not want to buy any सेटे और आगे से क्वेश्चन मार्क को मैं ओमिट कर दूंगी।
नेक्स्ट वन इज हैव योर क्लासमेट डिसाइडेड टू गो फॉर अ स्विम। तो हम क्या करेंगे, वो पूछ रहा है कि आपके क्लासमेट ने फैसला किया है कि वो स्विम के लिए जा रहे हैं, तो मैं क्या कहूँगी, अगर आपने यस में करना है यस में कर देंगे, नो में करना हुआ तो नो के मुताबिक भी हो जाएगा। तो क्या होगा, यस के बाद मैंने कोमा लगाया, योर क्लासमेट को मैंने प्रोनाउन दे से शो किया, यस दे डिसाइडेड टू गो फॉर अ स्विम, और लास्ट पे मैंने क्वेश्चन मार्क को ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट वन इज यू होप टू पास योर इंग्लिश GCE एग्जामिनेशन वेल डोंट यू, ये आपका आगे टैग क्वेश्चन आ गया। तो इसका आंसर क्या होगा, यस यू का मैंने ओमिट किया, यस के बाद कोमा लगाया, यू का आंसर हमेशा आई में होता है, यस आई होप टू पास, यू की जगह आई लगा दूंगी क्योंकि माई आया है, यस आई होप टू पास माई इंग्लिश GCE एग्जामिनेशन वेल, और वेल के बाद मैंने फुल स्टॉप लगा दिया और क्वेश्चन टैग को मैंने कट कर दिया। नेक्स्ट वन इज यू डोंट विश टू सी समवन फॉल टू हिज डेथ डू यू, इसका आंसर क्या होगा, यस आई, यस के बाद कोमा लगाया, आई डोंट विश टू सी, समवन की जगह क्या कर दूंगी, एनीवन, एनीवन फॉल टू हिज डेथ, आगे डेथ के बाद फुल स्टॉप और डू यू क्वेश्चन टैग को मैंने कट कर दी। स्टूडेंट अगर देखने में कहीं पे भी थोड़ा सी भी प्रॉब्लम आ रही है तो जो साथ साथ मैं बोल रही हूँ उसके अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अ लाइन डज नॉट लाइक टू ईट राइस डज ही, करेक्ट, एक जो लाइन है शेर है वो चावल खाना पसंद नहीं करता, करता है क्या, तो क्या हो जाएगा, यानी उसने पहले ही हमें कह दिया कि नहीं करता, तो हम क्या करेंगे, यस कोमा अ लाइन डज नॉट लाइक टू ईट राइस, आगे फुल स्टॉप लगा दिया मैंने। नाउ मूव टू द पिक्चर की तरफ हम मूव करते हैं। मेक अ सेंटेंस फॉर ईच पिक्चर, एक उन्होंने आपकी सहूलत के लिए फिल किया हुआ है। अ पेयर ऑफ शूज, यानी लेडी जो है पेयर ऑफ शूज की तरफ देख रही है तो उन्होंने लेडी को किससे प्रोनाउंस से शी वांट्स टू बाय अ पेयर ऑफ शूज। नेक्स्ट इसी के अकॉर्डिंग करेंगे, क्या होगा, द नर्स भी कर सकते हैं, हम मदर भी कर सकते हैं, द नर्स wants to feed the baby। नेक्स्ट वन है चाइना लिखा हुआ है तो उसके मुताबिक हमने करना है, यानी एक पर्सन खड़ा हुआ है तो हम उसको ही से, ही प्रोनाउन से शो कर देंगे। ही wants to visit China। नेक्स्ट वन अ कप ऑफ ट्री, ही यानी मैंने पर्सन को जेंडर पैर से भी आप जाहिर कर सकते हैं और ही भी लिख सकते हैं। ही आस्क्स द वेट्रेस to bring a cup of coffee। 5-1 he asks the technician to repair the radio। next one the farmer calls the duck to feed। स्टूडेंट आज के दिन हमारे जो सारे लेक्चर थे, वीडियो लेक्चर, ये वाइंड अप हो गए हैं। अब इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और जितने भी आपको प्रीवियस लेक्चर दे दिए गए हैं, क्योंकि आज के दिन आपका ये काम वाइंड अप हो चुका है, इसको ध्यान से बुक के ऊपर नोट डाउन करें, जो कॉन्सेप्ट हैं उनको क्लियर करें और जो याद करने वाला काम है उसको याद करें और बुक के ऊपर कोई मिस्टेक नहीं कीजिएगा और टेस्टों की भी अच्छी से प्रिपरेशन करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।